कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कुछ ऐसा। 60% of the employees of XYZ corporation are college graduates. Of these, 10% are in sales. Of the employees who did not graduate from college, 80% are in a sales. What is the probability that first question है an employee selected at random is in a sales में होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है an employee selected at random is neither in a sales nor college graduate। या तो वो सेल्स में भी नहीं होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द XYZ कॉर्पोरेशन एंड कॉलेज ग्रेजुएट। मतलब ग्रेजुएट कितने परसेंट है? 60%। उसमें से 10% जो है वो क्या करते हैं? सेल्स में काम करते हैं। ऑफ द एम्प्लॉयज हु डिड नॉट ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएट नहीं है वो कितने हैं? 80% आर इन सेल्स। सेल्स का जो 100% है उसमें से 10% जो ग्रेजुएट है एंड जो 80% है वो ग्रेजुएट नहीं है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है जो एम्प्लॉय हम सिलेक्ट करेंगे वो सेल्स में होना चाहिए एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेल्स में भी नहीं होना चाहिए एंड कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दो जो टाइप वो कौन से हैं। यहाँ पे दो इवेंट कौन से लेंगे। तो दो चीज यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रही है। एक तो एम्प्लॉय है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से पता चल जाएगा सेल्स है एंड कॉलेज ग्रेजुएट है। तो सबसे पहले ए जो इवेंट है वो हम सपोज कर लेते हैं कॉलेज ग्रेजुएट के लिए। किसके लिए? कॉलेज ग्रेजुएट के लिए। अभी एक कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, दूसरी इवेंट जो है वो क्या होगी? सेल्स के लिए होगी। बी जो इवेंट है वो सेल्स के लिए। अभी दिया क्या हुआ है वो देखो। 60% ऑफ द एम्प्लॉय XYZ आर कॉलेज ग्रेजुएट। मतलब कॉलेज ग्रेजुएट ए सपोज किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60% यानी 60/100। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 0.6 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ऑफ दीज, मतलब जो ग्रेजुएट है उसमें से 10% जो है वो सेल्स में है। तो इस 10% में आने के लिए आपको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले जो चीज है वो क्या आती है? बाद में आती है। यानी कि पहले क्या है? ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट जो है वो कहाँ पे लिखेगा? डिवीजन में लिखेगा। एंड सेल्स कहाँ पे आएगा? पहले। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना परसेंट है? 10%। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम 0.10%। उसके बाद ऑफ द एम्प्लॉय हु डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, मतलब जो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है वो कितने परसेंट है? 80%। यानी कि जो सेल्स में 100% है उसमें जो ग्रेजुएट नहीं है, इसका मतलब क्या होना कि सेल्स में तो होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएट नहीं। नहीं का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो यानी कि बी बाय ए बार वो क्या है? 80%, यानी कि 0.80% है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद क्या है? चलिए यहाँ तक ही दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय सिलेक्टेड एट रैंडम वो क्या होना चाहिए? बी में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये दो चीजें हैं तो इस दोनों की फॉर्मूला हमको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए
उसकी फॉर्मूला सिंपल है, दोनों का ऊपर क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे की साइड क्या आएगा, डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे है वो नीचे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने आएगा नीचे। उसी तरह से इसके लिए बनाएंगे फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यहाँ पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नीचे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कहाँ पे आएगा, नीचे। सिंपल, सिंपल तो है, लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लेंगे, एंड उसमें से ऐड क्या करना पड़ेगा, जो ए बार एंड बी में भी जो कॉमन है वो लेना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा बी मिलेगा। इन शॉर्ट, ये फॉर्मूला किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूला है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इस साइड डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीपल में, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ लिख सकते हैं, प्लस इसको भी सामने की साइड भेजते तो ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये भी लिख सकते हैं, सही है। चलिए अब आगे जाते हैं, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है, 0.1, तो 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.6, तो आएगा 0.6, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बार क्या है, 0.8, तो यहाँ पे आएगा 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, वो हमको पता नहीं है, तो हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार होता क्या है, तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 में से माइनस होगा 0.6, तो आंसर मिलेगा 0.4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 into 4 दैट इज 32.32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.06, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0.38, 32 प्लस 0.606 क्या हो जाएगा, 0.38, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल गई, 0.38। समझ गए कैसे किया, यहाँ पे टोटल तीन फॉर्मूला अप्लाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी की। उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड एट रैंडम, वो ना तो सेल्स में होना चाहिए ना ही ग्रेजुएट होना चाहिए, दोनों क्या है, नहीं। अभी एक चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन के बीच में और आए, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, अरे सॉरी यूनियन होता है, एंड क्वेश्चन के बीच में एंड आए तो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ना तो वो सेल्स में होना चाहिए ना ही कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए, तो सेल्स में भी नहीं एंड कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं, तो वर्ड क्या आएगा, एंड। लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, नाइदर मतलब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या आएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। समझ गए कैसे पता चला हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी फॉर्मूला तो सिंपल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी आपको ए यूनियन बी बी की भी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्योंकि ए यूनियन बी हमको पता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की जो फॉर्मूला थी वो हमने अप्लाई कर दी। अब 1 माइनस यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने आगे फाइंड आउट किया 0.38,
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे ऑलरेडी हमने काउंट किया है 0.1 into 0.6, क्या होगा 0.06। इसको हम अगर माइनस करेंगे तो 1 क्या आएगा 0.98। ये दोनों प्लस हो गए तो 0.6 प्लस 0.38 दैट इज 0.98। 98 इसमें से 6 चला जाएगा तो क्या आएगा 92। तो यहाँ पे आएगा 0.92। सो 1 - 0.92 दैट इज क्या होगा 0.08। तो इतने परसेंट जो है वो क्या है प्रोबेबिलिटी है कि काम करते हैं जो सेल्स में भी नहीं है एंड कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं।